ये सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका। जब एक सिप लबों से दिल में उतर जाए और कड़क जायका कप से दिल में समा जाए, तो अब मुझसे एक वादा करिए, जब भी चाय बने कप एक नहीं 2 भरिए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट। अच्छा चिश्तियां वालों, मुझे हाथ उठाकर बताना किस किस ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है? मैं साजिशी थियरीज पे बिलीव नहीं करती। मैं ना किसी को गद्दार कहती हूं ना साजिश कहती हूं, लेकिन मैं यकीन करने पे मजबूर हूं कि फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया, और वो भी फंड करके, वो भी पैसे देकर। ये जो पैसे इसके फॉरेन फंडिंग में ईसीबी ने पकड़े हैं, जानते हो ना? ईसीबी के फैसले में इसके खिलाफ सबूत है, एक एक सबूत लिखा हुआ है कि इसने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों से लिए हैं। मुझे बताओ चिश्तिया वालों, क्या आपको लगता है कि ये जो इसको इस्राइल ने और बाकी मुल्क के दुश्मनों ने इसको जो पैसे दिए वो इसको हलवा पूरी खाने के लिए दिए? जरा बताओ वो पैसे इमरान खान को क्यों मिले हैं? वो पैसे इमरान खान को इसलिए मिले हैं, वो करने के लिए मिले हैं जो वो कर रहा है। उसको उस तबाही के लिए मिले जो तबाही वो पाकिस्तान में फैला रहा है। वो उसको उस आग लगाने के लिए मिले हैं जो आग वो पाकिस्तान में लगा रहा है। और फिर इसी को क्यों दिए पैसे? दुश्मन कुव्वतों की नजर इमरान खान पर क्यों पड़ी? वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो इसकी शक्ल को पहचानते हैं। उनको पता है कि पैसों के लिए ये कुछ भी करेगा, किसी से भी लेगा, और इससे जो पाकिस्तान में करवाना है करवा लो। चिश्तिया वालों, आज मुझे अंदाजा है, चिश्तिया वालों मुझे अंदाजा है कि आज महंगाई है, डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पर मेरा यकीन करना, जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत मुझसे नाराजगी का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों ट्वीट कर दिया? मैंने कहा कि मुझे आपकी नाराजगी की परवाह नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत में था तो आईएमएफ के शराइत मानकर मईशत को तबाह किया, और जिस वक्त इसको पता चला कि इसकी हुकूमत जा रही है तो आईएमएफ से किए हुए मुआहदे को फाड़ कर चला गया, जिसकी कीमत आज भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। और अब जबकि नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है, शहबाज शरीफ इसकी लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ये मईशत को पस्ती के जिन अंधेरों में धकेल गया है, शहबाज शरीफ उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी इसके लोग शौकत तरीन फोन करके अपने वज़राए खजाना को कह रहे हैं, खत लिख दो कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा ना दे, क्योंकि ये इमरान पर मुकदमे बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी अगर इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? आईएमएफ वो पैसा शहबाज शरीफ को नहीं दे रहा था, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दे रहा था, आईएमएफ वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा था।
फिल्म चलानी है तो वो वाली चलाओ जिसमें शौकत तरीन तुम्हारे कहने पर तुम्हारे वुज़रा को कह रहा है खत लिख दो, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाला $1 बिलियन पाकिस्तान को ना मिले। मतलब ये कि इमरान खान को मुकदमों से बचाओ। पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होता है तो भले हो, इमरान खान को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज मुझे पता चला रास्ते में कि तौहीन अदालत पर इस पे फर्द जुर्म कायम हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो सहाफी, वो दानिश्वर जो दिन रात हमें ये सुनाते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ फैसले अदालत में नहीं होने चाहिए, वो बात इमरान खान पर लागू नहीं होती, वो नवाज शरीफ पर लागू होती थी जो अवाम का नुमाइंदा भी था, और एक इकामा रखने पर उसको उठाकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। मुल्क में सैलाब में क़यामत आ गई। मैं खुद चलकर सैलाब ज़दगान के पास गई। शहबाज शरीफ साहब रोज किसी भी सूबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं देखा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, परवेज इलाही की है या किसी और की है। शहबाज शरीफ हर रोज सैलाब ज़दगान के दरमियान में मौजूद होता है, और ये दिखावे के लिए 1-2 बार जब सैलाब ज़दगान के पास गया भी तो हुकूमत का हेलीकॉप्टर, हुकूमत का जहाज, हुकूमत की सिक्योरिटी, जो पैसा इसको सैलाब ज़दगान को देना चाहिए था, आपके टैक्स का वो पैसा इसने हेलीकॉप्टर के झूलों में उड़ा दिया। और मैं जब गई उधर राजनपुर, तौनसा, जो कि उस्मान बुज़दार का इलाका है, उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि फराह गोगी और पिंकी पीर निकालना कहना चाहिए, उनका इलाका है। यकीन करो जब मैं गलियों में, मोहल्लों में गई, सैलाब से तबाहशुदा, तबाहाल खानदानों से मिली, मैं आपको बताऊं मुझे एक ही शिकवा आया कि परवेज इलाही और इमरान हुकूमत से कोई भी हमारी खबरगिरी करने के लिए नहीं आया। इमरान के जलसे के इंतजामात देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन अवाम जब तबाह हो रही हो, सैलाब से मर रही हो, तो ये सैलाब में किसी को पूछने तक नहीं गए। और फिर इसने कल इसने एक बहुत खतरनाक बात की। कहता है मुस्लिम लीग नून को वोट देना गुनाह के बराबर है। तो सुन लो कान खोल के, चिश्तिया वालों आप भी सुन लो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, पाकिस्तान को सजाने वाली जमात है, पाकिस्तान को संवारने वाली जमात है, उसको वोट देना गुनाह है। और ये जो फॉरेन फंड लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मोहरा है, इसको वोट देना सवाब की बात है। लुटेरे था शेरा दे मरलाई जा लुटेरा। और फिर आजकल आर्मी चीफ के तकर्रुर की बड़ी तकलीफ है इसको। कहता है आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। भाई बंदा इससे पूछे
तुम्हारा तकर्रर मेरिट पे हुआ था, जो तुम मेरिट की बात करते हो। तुम्हारा तकर्रर करने के लिए आरटीएस बंद करना पड़ा था। तुम्हारा तकर्रर करने के लिए नवाज शरीफ को इकामा में सजा देकर उसकी बेटी के साथ जेल के सलाखों के पीछे फेंकना पड़ा था। किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर जजेस को धमकियां देता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने वो खातून जज ज़ेबा का नाम देकर उसको धमकी दी। तो मैं कहती हूं कि तौहीन अदालत की सजा तो बेचारी जज को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ पर मबनी फैसला करके इमरान खान जैसे साजिशी की तौहीन की थी। और पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए चिश्तिया वालों कि गाली दो और फैसला लो। क्या जो गाली नहीं देता, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गाली देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है धमकी देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गैर अखलाकी बात करने की, तो क्या अगर मरियम नवाज गाली नहीं देगी, नवाज शरीफ गाली नहीं देगा, तो क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक दौड़ा पै गया है, बस शेर बाजी ले गया है। एक दौड़ा पै गया, बस शेर बाजी ले गया। और फिर मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि ये इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। इस बात पर हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आपके किसी इदारे के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपने शोहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिश्तिया वालों, जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, अफवाजे पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जिसमें सीनियर अफसरान से लेकर छोटे जो सिपाही हैं वो तक मौजूद थे, 24 घंटे उस हेलीकॉप्टर का पता नहीं चला। ये वो लोग हैं जो अंधी नफरत में उन हेलीकॉप्टर के शोहदा के लिए भी बद्दुआएं कर रहे थे। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। और फिर कहता है मैं अफवाजे पाकिस्तान पे ऐसी तनकीद करता हूं जैसी कोई बाप अपनी औलाद पे करता है। भाई तुम्हारी औलाद तो कितने सालों से लंदन में रुल रही है, उनकी जाकर तो खबर लेना, नई औलाद बाद में बनाना। गुजरती मेहनत ऐसी दरिया घोड़ा पै गया। एक रोड़ा पै गया, बस शेर बाजी ले गया। अजद गुजरती मेहनत ऐसी दरिया घोड़ा पै गया। अक्कड़ अक्कड़ वंदे 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 शेरन देना सारे को। कभी उनको बाप बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी औलाद बन जाता है। ये कैसा बाप है जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते, वो आइन पर चलने के फैसले को तरजीह देते हैं और ये कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे मुखालिफिन को उठाओ, उनको मारो, मेरे लिए सियासी मैदान खाली कराओ, जैसे 2018 में कराया था। जब इसकी बात नहीं सुनी जाती तो जिनको अपनी औलाद कह रहे हैं, जिनका बाप बन रहा है, कभी उनको कहता है
कभी उनको कहता है कि ये जानवर है, कभी उनको मीर सादिक कहता है, कभी उनको मीर जाफर कहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा पाकिस्तान यूथिये नहीं है, सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। एक बात मैं चिश्तियां आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द ये पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पे डालने में हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। और एक मैसेज मैं और दे दूं कि मैंने पहले कहा था कि तबाही खान इंशाअल्लाह ताला शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक्तदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी इंशाअल्लाह। चिश्तिया वालों, अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। इलेक्शन चाहे आज हो या कल हो या 1 महीने बाद हो, इंशाअल्लाह ताला चिश्तिया सिर्फ शेर का, चिश्तिया वालों, चिश्तिया सिर्फ नवाज शरीफ का। और अभी कह रहे थे ना मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। इनको पता है, इसीलिए तो नवाज शरीफ को आने नहीं देते क्योंकि लग पता जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह इमरान खान इंशाअल्लाह ताला उसकी सियासत दफन होकर रहेगी, नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और मोहम्मद जमील साहब, सॉरी आपका नाम लेना मैं भूल गई। और मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाओ, पाकिस्तान। हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। मिलके सोनी धरती चो